गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि मुझे राम का दर्शन कैसे हो जाए, कैसे? गुरुजी, राम का दर्शन कैसे हो, उसका कोई तरीका है? कहा, एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग की पूजन मां जानकी को वाल्मीकि बाबा ने कही। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हैं। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहाँ पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो कथा होने वाली है दतिया में माँ पीताम्बरा के धाम में, धुमेश्वरी माता के धाम में, वो पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा है। वहाँ पर वो कथा का समय तारीख तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन माँ पीताम्बरा के धाम में रहेंगे, माँ धुमेश्वरी के धाम में रहेंगे। एक बजे से 4 बजे तक उस कथा का समय रहेगा, दतिया की कथा का। उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। करोड़ों जितने भक्त वहां पहुंचेंगे उतने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना करें। गुरु जी ने कहा, वाल्मीकि बाबा ने, कि आप, ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, आराधना करो। अब 1 लोटा जल लव लेकर आ जाते, 1 लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, माँ सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। माँ उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है माँ। अब माता को ये नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है माँ मैं जल भर कर लाया हूँ, कुश कहता है माँ मैं जल भर कर लाया हूँ, ले महादेव को चढ़ाओ। और दोनों के हाथ से जल लेकर माँ दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है। सीतेश्वर महादेव, कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं। महाभारत के 83 नंबर अध्याय में
48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहे हैं। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज़्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहाँ तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत नहीं, पूजन करा, विसर्जन। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। माँ ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले, पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहती हूं, केवल एक बार।